एवरीवन, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप याद करेंगे। तो अभी तक जो हमने किया था डेटा कलेक्शन वगैरह होने के बाद सांख्यिकी सामग्री का यानी कलेक्शन कर लेते हैं, उनका एडिटिंग हो जाता है, संपादन है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन करने के बाद उनका एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है जिससे कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। और एनालिसिस करने से पहले की जो क्रियाएं हैं जिसमें डेटा कलेक्शन वगैरह आता है, उनसे डेटा कलेक्शन, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ये तो जो भी डेटा है उनको समझने योग्य बनाता है। लेकिन फिर उससे जो निष्कर्ष हमें निकालना है, उस निष्कर्ष को निकालने के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है और समस्त जो सांख्यिकी सामग्री या डेटा कलेक्शन किया है, तो विश्लेषण करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल एवरेजेस या सांख्यिकीय माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ज्ञात करने होते हैं। तो सांख्यिकीय माध्य का मतलब क्या है? यानी सांख्यिकीय माध्य समस्त सांख्यिकीय सूचनाओं का संक्षिप्त मूल्य है जो उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति को इंगित करता है। इसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उस समग्र जहाँ से हमने डेटा कलेक्शन किया है उसके समग्र के उस मूल्य को ये बताता है जिसके कि आसपास यूनिवर्स की शेष इकाइयों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रोफेसर कॉक्सटेन और काउडेन ने इसको परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा अकेला मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। चूँकि माध्य सदैव समंकों के विस्तार के अंतर्गत ही पाया जाता है, इसलिए इसे केंद्रीय प्रवृत्ति या केंद्रीय मूल्य का माप भी कहते हैं। यानी एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डाटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज. Since an average is somewhere within the range of the data, it is sometimes called a measure of center value. तो जो सांख्यिकीय माध्य है वो कितने प्रकार के होते हैं? यानी काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के जो प्रकार हैं उसमें पोजिशनल एवरेज होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज होते हैं और बिजनेस एवरेज होते हैं। पोजिशनल एवरेज में यानी स्थिति संबंधी माध्य में एक तो होता है मॉड यानी बहुलक, जिसे हम जेड से डिनोट करेंगे, और दूसरा होता है मीडियन मध्य का, उसे हम एम से डिनोट करेंगे। ये तो है पोजिशनल एवरेज। अब हम आते हैं मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में गणितीय माध्य में पहला है अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, इसको एक्स बार से डिनोट करेंगे। दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य, जिसको हम जीएम से डिनोट करेंगे। तीसरा है हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, इसे एचएम से डिनोट करेंगे। चौथा है क्वाड्रेटिक मीन, द्विघातीय माध्य, जिसको क्यूएम से डिनोट करेंगे। इसके अलावा बिजनेस एवरेजेस हैं, यानी व्यापारिक माध्य में पहला है मूविंग एवरेज, चल माध्य, दूसरा है प्रोग्रेसिव एवरेज, प्रगामी माध्य, और तीसरा है कंपोजिट एवरेज, संकृथित माध्य। तो ये सारे काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज हैं। इनमें से लेकिन हमें जो करना है वो है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन हमें करना है। तो आज हम सबसे पहले करते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन यानी सरल समांतर माध्य। और सरल समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे कैलकुलेट करना है ये हम आज देखेंगे। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में या गणित में औसत ज्ञात करना सीखा होगा। तो बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज़ में हम डायरेक्ट मेथड से जब इसे करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, जो श्रेणी में मूल्य दिए गए हैं उनका योग ज्ञात करेंगे, यानी एड अप ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स, जो भी मूल्य दिए गए हैं उनका हम टोटल कर लेंगे। औसत में भी यही करते हैं। तो सिग्मा एक्स, उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा एक्स से, और मूल्यों के योग यानी सिग्मा एक्स को कुल पदों
यानी नंबर ऑफ़ आइटम से भाग देंगे। डिवाइड द सम ऑफ द वैल्यूज सिग्मा एक्स बाय द नंबर ऑफ़ आइटम्स एन, और फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार, यानी यहाँ सिंपल अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार, एक्स के ऊपर एक बार लगा दी जाती है तो ये एक्स बार इसको हम बोलेंगे, और एक्स बार इज इक्वल टू का सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी टोटल वैल्यूज ऑफ आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। एक्स बार का मतलब है अर्थमेटिक मीन, सिग्मा एक्स का मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स, और एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अब एक सवाल हम यहाँ करते हैं, इसमें सीरियल नंबर दे रखा है 1 to 12, यानी 12 आइटम्स हमें दे रखे हैं, और हाइट का डाटा है ये, यानी इसको हम एक्स से डिनोट कर देंगे। 150, 160, 140 ये सब जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी है हम इसका सबसे पहले टोटल करेंगे। तो टोटल करने के बाद आ रहा है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1920 एंड एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 160। तो इंडिविजुअल सीरीज में जब हमें डायरेक्ट मेथड से एक्स बार कैलकुलेट करना है तो जो भी मूल्य दे रखे हैं उनका टोटल कर लेंगे, वो होगा सिग्मा एक्स, और फिर उसको नंबर ऑफ़ आइटम से डिवाइड करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो रहा डायरेक्ट मेथड। अब हम करते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना है, जो हमारा पहला स्टेप होगा वो ये है कि जो भी मूल्य दे रखे हैं श्रेणी में दिए गए मूल्यों में से किसी भी एक मूल्य को हमें कल्पित माध्य मानना है। इसे हम अज्यूम्ड मीन यानी ए से डिनोट करेंगे, यानी एनी फिगर मे बी टेकन एज अज्यूम्ड मीन ऑफ द डाटा डिनोटेड बाय ए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसी में से लें, लेकिन सुविधा इसी में रहती है कि जो भी मूल्य दे रखे हैं उनमें से किसी एक संख्या को हमें अज्यूम्ड मीन मानना है। इसका सेकेंड स्टेप होगा कल्पित माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलन ज्ञात करेंगे, जिसे हम डी एक्स से डिनोट करेंगे। तो कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन, यानी जो एक्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं उसमें से हम अज्यूम्ड मीन को घटाते जाएंगे। तो डी एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स माइनस ए। तो ये डेविएशन है, डी एक्स का मतलब है डेविएशन, यानी डेविएशन ऑफ द वैल्यूज एक्स फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन ए, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये विचलन ज्ञात कर लिए। विचलन ज्ञात करने के बाद तीसरे स्टेप में कल्पित माध्य से लिए गए विचलनों का योग, जिसको हम सिग्मा डी एक्स बोलेंगे। सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू होगा टोटल ऑफ डेविएशन। तो जितने भी विचलन डेविएशंस आए, डेविएशंस का हम टोटल करेंगे। डेविएशन लेते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि अगर डेविएशन प्लस में आ रहा है तो प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस में आ रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, यानी प्लस माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करना है। हमें डेविएशन माइनस में आ रहा है माइनस में लिखना है, प्लस में आ रहा है प्लस में लिखना है। अब उनका प्लस माइनस का देखते हुए हमें टोटल करना है। टोटल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स, एंड फॉर्मूला है हमारा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए फॉर अज्यूम्ड मीन, सिग्मा डी एक्स फॉर टोटल ऑफ डेविएशंस, एंड एन फॉर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसी सवाल जो पहले हमने सवाल किया उसी सवाल को हम शॉर्टकट मेथड से अगर करते हैं तो हमें सबसे पहले dx का कॉलम बनाना है। dx इज इक्वल टू का एक्स माइनस ए, और a हमें जैसे हमने 150 अज्यूम्ड मीन ले लिया इसमें से, तो 150 अज्यूम्ड मीन। तो पहला डेविएशन, जब पहले सीरियल नंबर 1 का जब हम डेविएशन निकालेंगे तो x की वैल्यू भी 150 है और a की वैल्यू भी 150 है। तो 150 माइनस 150 करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन 160 माइनस 150 करेंगे तो प्लस में आ रहा है तो प्लस का 10। नेक्स्ट 140 माइनस 150 करेंगे तो माइनस का 10। 150 माइनस 150 किया तो 0 आ गया। फिर 168 माइनस 150 किया तो आ गया 18। प्लस का होगा ये डिवीजन क्योंकि x की वैल्यू ज़्यादा है, और यहाँ 170 है x की वैल्यू। 170 माइनस 150 किया तो प्लस का 20 आ गया। फिर 165 माइनस 150 तो प्लस का 15। 162 माइनस 12 किया, 162 माइनस 150 किया तो प्लस का 12 आ गया। और इसी तरीके से आगे भी हम डेविएशन निकालेंगे। 145 माइनस 150 करेंगे तो माइनस का 5 होगा। 180 माइनस 150 किया तो प्लस का 30, फिर प्लस का 17 और प्लस का 13। इस तरीके से डेविएशंस हमने निकाल लिए। तो हमने दूसरा स्टेप पूरा किया। तीसरे स्टेप में हमें इनका टोटल करना है, सिग्मा डी एक्स लेना है। तो प्लस के डेविएशंस तो आ रहे हैं 135 और माइनस के डेविएशन का टोटल है 15। तो 15 माइनस के 115 प्लस के 135, तो इसका नेट रिजल्ट आ रहा है सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू प्लस का 120।
अब फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए हमने लिया था 150 प्लस सिग्मा डी एक्स है 120 और एन है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है इसमें 12। तो 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 150 प्लस 10 इज इक्वल टू 160। तो यहाँ शॉर्टकट मेथड से भी एक्स बार की वैल्यू वही आएगी जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया। तो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस सीरीज हो, तीनों में ही अगर हम डायरेक्ट एंड शॉर्टकट दोनों मेथड से अगर सवाल को करते हैं तो आंसर एक ही आता है, इसमें आंसर में डिफरेंस नहीं आता।